अधिक तीव्रता से, सुनते जाएंगे, यह ऊर्जा या ऊष्मा अत्यधिक तीव्रता से क्रेटर पे टक्कर मारेगी और क्रेटर को उखाड़ देती है। ध्यान समझिएगा, ये क्रेटर को अत्यधिक तीव्रता से टक्कर मारेगी और क्रेटर को अत्यधिक तीव्रता से टक्कर जब मारेगी तो सिंपल सी बात आपकी ये है कि ये क्रेटर पूरी तरह से समझो उखड़ जाएगा, यानी कि ये क्रेटर उखड़ जाएगा और ये जो क्रेटर है, इस क्रेटर जब ये उखड़ जाएगा तो इस क्रेटर का आकार और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और क्रेटर का आकार समझिए और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसे कहा जाता है काल्डेरा। याद रखिएगा, इसे काल्डेरा कहा जाता है। तो क्रेटर और काल्डेरा, ठीक है, क्रेटर का मुख जब बंद हो जाएगा तो ऊष्मा अंदर स्टोर होगी, तो यह ऊष्मा अत्यधिक तीव्रता के साथ क्रेटर पे टक्कर मारती है। परिणाम स्वरूप होता क्या है? परिणाम स्वरूप क्रेटर का जो मुख है वो उखड़ जाता है और चारों तरफ समझो एक बड़े आपका उखड़ जाता है और एक बड़े क्रेटर का निर्माण हो जाता है। ये जो बड़ा क्रेटर है, इस बड़े क्रेटर को काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्रेटर क्या है और काल्डेरा क्या है और ज्वालामुखी क्या है। ये तीन बातों को हमने यहां पे आपको स्पष्ट किया, लेकिन अभी भी आपको ये पता नहीं चला कि ज्वालामुखी विस्फोट क्या है। चलिए, ज्वालामुखी तो समझ में आ गया है, याद रखेंगे। ज्वालामुखी जब भी आपसे पूछा जाएगा, आप ये नहीं बोलेंगे कि ज्वालामुखी का तात्पर्य हो गया पृथ्वी की आंतरिक भाग से मैग्मा का निकलना। नहीं, ज्वालामुखी क्या है? एक सिंक है, एक होल है, एक छिद्र है, ठीक है, जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा बाहर निकलती है। तो वो जो छिद्र है, वह जो होल है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। इसके बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं आपसे, समझिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन। समझिए, वोल्केनिक इरप्शन। क्वेश्चन ये उठा कि ज्वालामुखी जो विस्फोट है, ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, ये वास्तव में है क्या? शब्दों को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो यह दो पार्ट से आपका मिलकर बना हुआ है। एक है ज्वालामुखी, ठीक, और दूसरा पार्ट है आपका विस्फोट। विस्फोट या इरप्शन। समझिए, जब हम इरप्शन की बातें करते हैं, इरप्शन की बातें करते हैं, तो ये जो इरप्शन है, इरप्शन का मतलब होता है इरप्ट होना। ध्यान समझिए, इरप्ट होना, ठीक। अब हम जब बातें करते हैं इरप्शन का तात्पर्य अगर इरप्ट होना है, इसका सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि इरप्ट होने का मतलब बाहर निकलना। समझिएगा, बाहर निकलने का यहां से तात्पर्य है कि पृथ्वी सतह पर प्रकट होना। समझिए, पृथ्वी सतह पर प्रकट होना या पृथ्वी सतह पर आना। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पृथ्वी के सतह पे प्रकट होना या पृथ्वी के सतह पे बाहर आना, ये क्या है? अरे बात में, पृथ्वी की सतह पे बाहर क्या आएगा? पृथ्वी सतह पे प्रकट होना क्या क्या है जो बाहर आएगा? बड़ा सिंपल सी बात है, इसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पदार्थ। समझिए, इसे ज्वालामुखी पदार्थ कहा जाता है। क्लियर हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो भी पदार्थ बाहर निकलता है, उस पदार्थ को ज्वालामुखी पदार्थ का नाम दिया जाता है। अब समझिए, ज्वालामुखी पदार्थ में क्या क्या आते हैं, हम चर्चा करेंगे इसकी। ज्वालामुखी जो पदार्थ है, इस ज्वालामुखी पदार्थ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इस ज्वालामुखी पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आएगा, हम चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी पदार्थ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है पिघला पदार्थ
पिघला पदार्थ, और आपको कई बार बताया जा चुका है कि ये जो पिघला पदार्थ है, इस पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। याद रखेंगे, ये जो पिघला पदार्थ है इसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ, समझिएगा। इसका सीधा सा तात्पर्य आपका ये हुआ कि जब कभी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ध्यान सुनिएगा, जब कभी पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित पिघला पदार्थ मैग्मा पृथ्वी के सतह को तोड़ करके एक विस्फोट के साथ पृथ्वी के सतह पर प्रकट होता है, तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट का नाम दिया जाता है। समझिएगा, विस्फोट क्यों होता है, पॉइंट को समझेंगे। विस्फोट क्यों होता है, विस्फोट होने का क्या कारण है। विस्फोट इसलिए होता है कि अंदर का भाग जो पिघला पदार्थ मैग्मा है जब सतह पे आता है, समझिएगा, ये पिघला पदार्थ मैग्मा जब सतह की तरफ गति करता है तो यह सतह को टक्कर मारकर तोड़ता है। समझो, सतह को टक्कर मारता है और सतह को टक्कर मारकर ये तोड़ता है। क्लियर है। चूंकि ये सतह को टक्कर मार के तोड़ता है इसलिए यहां पे एक विस्फोट होता है। तो आप बोलेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है, समझो, तो इसी को ज्वालामुखी विस्फोट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठा कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट में पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो मैग्मा है सतह के तोड़कर बाहर आएगा। लेकिन जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या केवल और केवल मैग्मा का ही पृथ्वी के सतह पे प्रवाह होता है या मैग्मा के अलावा भी पृथ्वी के सतह पे अन्य पदार्थों का भी प्रवाह होता है। ये जानना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम ज्वालामुखी विस्फोट की बातें करते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक, सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ है उसकी हम बातें करते हैं, जो कि आपका मैग्मा है। हमें अब ये जानना है कि जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। समझिए, तो मैं स्लाइड को आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है, आराम से स्लाइड को आप देख लीजिए। वैसे ही मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इसीलिए आराम से आप देखते हुए चलिए। ठीक है, बार बार जब आप बोलते हो कि स्लाइड को बैक कीजिए, स्लाइड को बैक कीजिए, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आराम से कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते रहिए। हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि वास्तव में जो ज्वालामुखी पदार्थ हैं, ये ज्वालामुखी पदार्थ हैं क्या, आपको ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से पदार्थ हैं जिन्हें ज्वालामुखी पदार्थ का नाम दिया जाएगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्वालामुखी पदार्थ। ठीक, वोल्केनिक मटेरियल। प्रश्न ये उठा कि ज्वालामुखी पदार्थ वास्तव में हैं क्या। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि ज्वालामुखी जो पदार्थ हैं ये ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले पदार्थ हैं। समझिए, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ये निकलने वाले पदार्थ हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले ये जो पदार्थ हैं वास्तव में कौन कौन से हैं। तो जब हम ज्वालामुखी पदार्थों की बातें करेंगे, समझिए, तो इन ज्वालामुखी पदार्थों में राख का उत्सर्जन होता है। ठीक, इसी तरह गैस का उत्सर्जन होता है।
गैस के बाद हमने जलवाष्प को अलग रख लिया। जलवाष्प भी एक प्रकार की गैस है, लेकिन हमने इसे अलग रख दिया। ठीक, उसके बाद पिघले पदार्थ का निष्कासन। पिघला पदार्थ मैग्मा। ठीक, इसके बाद आपके कंकड़ पत्थर के टुकड़े। कंकड़ पत्थर के टुकड़े। ठीक, ये पदार्थ क्या करते हैं, आपके बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आते हैं। अब जब हम गैसों की बातें करते हैं, ये जो गैस है, गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? जलवाष्प को हमने अलग किया है। सर्वाधिक मात्रा में समझिए तो याद रखेंगे, पीटी में पूछा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में यहां से सल्फर गैस का उत्सर्जन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बड़ी मात्रा में यहां से सल्फर गैस का यह उत्सर्जन होता है। जलवाष्प भी लिखा हुआ है। अब पॉइंट को समझिएगा, ध्यान समझिए। ये जो जलवाष्प है, अगले कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प, इसका तापमान अधिक होता है। समझिए, जलवाष्प के पास ऊष्मा अधिक है, ऊष्मा अधिक होती है। अगले कॉन्सेप्ट को आप बड़े अच्छे से समझिएगा। सपोज कीजिए ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। मान लीजिए ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जलवाष्प, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समझो वायुमंडल में आती है। समझो, वायुमंडल में प्रवेश करती है। अब बताइए, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो तापमान बहुत ज्यादा होता है। इससे निकलने वाले जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का तापमान बहुत ज्यादा होता है। वायुमंडल का तापमान कम है, तो सब लोग बताएंगे वायुमंडल का तापमान कम है और जलवाष्प का तापमान ज्यादा है। तो आप बताइए, इस वायुमंडल में जब जलवाष्प प्रवेश करेगी तो आप बताइए, ये जलवाष्प ठंडा होगा? जल्दी बोले हाँ या ना। ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प ठंडा होगा। बताइए, अगर ये जलवाष्प ठंडा होगा तो सिंपल सी बात है, संघनन होगा। ठीक, संघनन होगा। और अगर यहाँ पे संघनन होगा तो आप बताइए, वर्षा होगी कि नहीं होगी? जवाब दीजिए। यहाँ पे अगर संघनन होगा तो वर्षा होगी कि नहीं होगी? सब लोग बताइए। यहाँ पे वर्षा होगी। तो आप बताएं, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट के कुछ देर बाद बताइए, जब वायुमंडल में जलवाष्प प्रवेश करके ठंडी हो जाएगी तो उसके कारण वर्षा की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? उसके कारण वर्षा होती है। इसलिए समानता आपका समझिए। आप देखेंगे कि जिन प्रदेशों में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, उन प्रदेशों में समझो कुछ समय के बाद वर्षा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जलवाष्प वायुमंडल में प्रवेश करके ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी पदार्थ हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से इन पदार्थों का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इन पदार्थों को ज्वालामुखी विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या है। हमने ये भी जान लिया कि ज्वालामुखी पदार्थ क्या है। अब हम ये जानने वाले हैं कि वास्तव में ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं, ज्वालामुखीयता किसे कहते हैं, वोल्केनोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम चर्चा करने वाले हैं कि ज्वालामुखीयता क्या होती है। समझिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे ज्वालामुखीयता, वोल्केनोसिटी। समझिए, ज्वालामुखीयता या वोल्केनोसिटी। सबसे बड़ा प्रश्न अब देखिए यहाँ पे ये है कि जब हम ज्वालामुखीयता